काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. दिनांक 23 सितंबर 2023 को चंद्रपुर में आखिरकार ओबीसी समाज का आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूट ही गया और उन्होंने बाहरी सरकार को अपनी मांगे सुनने के लिए चंद्रपुर के सबसे व्यस्त चौक जनता कॉलेज चौक पर करीब 1 घंटा जबरदस्त चक्का जाम आंदोलन किया. करीब 300 से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं ने ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर के नेतृत्व में ये सफल बड़ा आंदोलन किया. आंदोलन में मुख्यतः शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख सतीश बेवगड़े, शिक्षक सेना के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष राजेश नायडू, गोंडवाना विद्यापीठ के सीनेट मेंबर नीलेश बेलखेड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंदू नागरकर, वो ओबीसी की वरिष्ठ मार्गदर्शक वामनराव फंड, जन विकास सेवा के संस्थापक पप्पू देशमुख, बीआरएस के भूपेश भूसे, शिक्षक नेता अनिल शिंदे, शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले और भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे जोर शोर से हिस्सा लिया. आंदोलन के बाद पुलिस ने करीब 200 आंदोलनकारी को जगह से गिरफ्त में लिया और रास्ता फिर से सुनियोजित किया. इस मौके पर बोलते हुए वहां उपस्थित सभी लोगों ने भारतदर्शन समाचार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. ओबीसींचा आवाज दाबणाऱ्या या सरकारचा करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? सर, आज के आंदोलन के बारे में क्या कहना है और क्या लगता है आगे कैसी भूमिका रहेगी? आगे की भूमिका ज़्यादा तेज कड़वी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक के कम से कम 15 साल से मांगे कर रहे हैं. ओबीसीला सवलती द्या, ओबीसीला वसतिगृह द्या, अनेक मागण्या आहेत. ओबीसी समाजाची जातनीय शिरगिनती झाली पाहिजे, हे आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. अजूनपर्यंत वसतिगृहही झाले नाही. आणि आज मी सांगतो, म्हणजे पाहतो आपण महाराष्ट्रामध्ये कुत्र्या, मांजराची, कोल्ह्याची, जनावरांची गिनती होते, परंतु या ओबीसी समाजाच्या लोकांची होत नाही. ही दुःखाची गोष्ट आहे, अतिशय खेदपूर्वक म्हणावं लागतं. तर बंधूंनो, असं म्हणायचं आहे की याच्यानंतर ह्या जर आमच्या मागण्याचा विचार केला नाही तर अधिक उग्र आंदोलन छेडल्या जाईल. मग त्याला सर्वस्वी शासन जवाबदार राहणार आहे. नंदूभाऊ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते
चंद्रपुर में हमारे पास में विरोधी पक्ष नेता भी है, आप कांग्रेस की भूमिका क्या बताएंगे और आगे क्या भूमिका रहेंगी? कांग्रेस पक्ष की भूमिका महाराष्ट्र लेवल ने, ऑल इंडिया की लेवल की राहुल गांधी ने भूमिका ली कि जो युवा है ओबीसी के, उनको प्रभाव में लाना है हमें, और इसलिए आज महिला 33% आरक्षण की राह मत देखो, आज से चालू कर दो, 2032 की राह मत देखो, अभी चालू कर दो। इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस और महाराष्ट्र के हमारे विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने बात किया मुख्यमंत्री से परसों के दिन, तो परसों दिन मुख्यमंत्री बोले कि गणपति उठने के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। तब उन्होंने चर्चा का पत्र भेजा, उस पर भी उन्होंने चापलूसी की है, ज़्यादातर भाजपा के लोगों को ही इन्वॉल्व किया गया है। इसलिए हमने हमारे महाराष्ट्र ओबीसी जो हमारी यूनियन है, उस माध्यम से हमने सोचे कि हम उस बैठक में जाएंगे नहीं, हमने उनका निषेध किया। और आज से हमने जो सही रविंद्र टोंगे जी 11 तारीख सितंबर से बैठे थे, कल उनकी तबीयत जो खराब हुई, उन्हें एडमिट किया गया। हम शांति प्रिया से ये मोर्चा आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमको उस्काया, इसलिए हमारा जो आंदोलन अभी आज से उग्र हो गया है। आज सर्वप्रथम चक्का जाम किया, कल हम तिरडी निकालेंगे। यहाँ के लोकप्रिय भाजपा के जो है पालक मंत्री है मुनगंटीवार, उनके घर पे जाएंगे। जो ओबीसी इतर मागास वर्ग के जो अध्यक्ष है हंसा जी है, उनके घर पे जाएंगे। यहाँ के जो बोबडे मॅडम, आजच्या आंदोलनाबद्दल सांगा आणि पुढची भूमिका काय राहील? महाराष्ट्र शासनाने 7 सप्टेंबर 2023ला जो जी.आर. काढलेला आहे, त्या जी.आरामध्ये आम्हाला फक्त एकच आहे की फक्त मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करू नये, आणि जी जनगणना आहे, जात जनगणना हे झालेली पाहिजे, आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना मुला-मुलींकरिता वसतिगृह स्वातंत्र्य झालेले पाहिजे आणि स्वाधीन झालेलं पाहिजे। आणि जे काही आंदोलन आहे, जोपर्यंत आमचा पूर्ण निर्णय लागणार नाही, जोपर्यंत ओबीसीच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत आमचं असंच अन्नत्याग आंदोलन सुरू राहते। शिवसेना की वाघिनी के रूप में पहचानी जाने वाली कुसुमताई उधार हमारे साथ में है। ताई, आपका क्या भूमिका है इस बारे में? मराठीच बोलते। चलेल। आज 17 तारखेपासून जे उपोषण सुरू आहे, आणि ओबीसी समाज एवढा आहे, आणि इथं चंद्रपूरमध्ये सर्व नेते लोक आहे, या मंडपाला अजून नेते लोकांनी भेट दिली, पण त्याचा अजून तोडगा काढला नाही। आणि आमच्या ह्या समाजाची एकच मागणी आहे का आम्हाला मराठा जे आहे ते ओबीसीमध्ये झालं नाही पाहिजे, आमचं आरक्षण त्यांना दिलं नाही पाहिजे, त्यांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे असं हे नाही म्हणणं। पण आज आमच्या ओबीसी समाज एवढा मोठा आहे, शिकलेले मुलं आहेत, त्यांना कोणतं राहण्यासाठी हॉस्टेल पण नाही। या सरकारनं ते मुलांसाठी हॉस्टेल आणि आमच्या ओबीसीला न्याय मिळाला पाहिजे। आमच्या ओबीसीला जर न्याय नाही मिळाला तर आम्ही रस्त्यावर, याच्या पलीकडे रस्त्यावर तीव्र आंदोलन करू आणि सरकारला जे आहे तो आम्ही धडा शिकवू। गोमती मैडम, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा पत्रकार है, आपकी दृष्टि से आज का आंदोलन कैसा रहा और आगे की क्या भूमिका रहेगी? पिछले 13 दिनों से रविंद्र टोंगे ये ओबीसी समाज की जो मांगनी है उसके ऊपर अन्न त्याग आंदोलन कर रहे हैं, और इस अन्न त्याग आंदोलन का राज्य सरकार ने जो दुर्लक्ष्य किया है इसकी तरफ, इसका हम सबसे पहले निषेध करते हैं। और आज का आंदोलन हमने राज्य सरकार का ध्यान बटोरने के लिए हम जो 60% ओबीसी समाज महाराष्ट्र राज्य में है, और हमारे समाज के वोट के ऊपर ये जो सारे राजनेता चुन के आते हैं, और ये अपनी राजनीति करने के लिए मराठा समाज के जरांगे के आंदोलन को ये बार बार आधा मंत्रिमंडल वहाँ जाके विजिट करता है, और हमारे ओबीसी समाज का एक युवक 13 दिन से अनशन के लिए बैठा है, और इस अनशन को वो सर्रास दुर्लक्षित करते हैं। इसकी तरफ ध्यान बटोरने के लिए आज हमने चंद्रपुर में रास्ता रोको आंदोलन किया है, और जब तक सरकार ओबीसी समाज की सर्व संवैधानिक मांगनियों लोढ़िया मैडम, आज के आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है और आगे की क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले तो बड़ा दुख होता, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहलाता है, उन ओबीसी संगठनों को अपने राष्ट्र मांगनियों के लिए रोड पर रास्ता रोको करना पड़ रहा है, उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है।
ये जो मांगनी है वो बिल्कुल रास्त है। हमारा जो रिजर्वेशन एज इट इज़ है, जो संविधान ने दिया, वो रिजर्वेशन वैसे ही रहना चाहिए। दूसरे समाज को अगर उनको रिजर्वेशन देना है तो अलग से उनके लिए टक्केवारी जाहिर होनी चाहिए। हमारे ओबीसी संगठनों ने जब मांगनी किए थे तो 72 हॉस्टल्स बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर के लिए मंजूर होके पड़े हैं, बट उनको निधि नहीं दे रहे, शुरू नहीं कर रहे। आज ओबीसी समाज के बच्चे जिनको पढ़ना है, रहने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है, तो वो भी रास्ता मांगनी है। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ो इंडिया बोल रहे और उनको हॉस्टल्स नहीं दे रहे। मांगनी इतनी है कि ओबीसी संगठन की जनगणना हुई नहीं है। आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में 1.5 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए हैं, और खुद को ओबीसी कहना और ओबीसी के लिए राहत देना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ओबीसी कहलाते हुए ये जो सरकार है रिलीफ नहीं दे रही। दिनेश भाऊ, आपकी क्या भूमिका रहेंगी आगे? चंद्रपूरमध्ये जवळपास 12-13 दिवसापासून रवींद्र टोंगे नावाचे आंदोलन उपोषणला बसले आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वप्रथम का मराठे हे ओबीसीत आले नाही पाहिजे, त्यांना जर आरक्षण द्यायचं आहे तर त्यांना वेगळं आरक्षण दिलं पाहिजे। आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे शासनाने घोषणा केली होती प्रत्येक जिल्ह्यात 2 वसतिगृह झाले पाहिजे, पण अजूनपर्यंत कुठल्याही जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृह चालू नाही झाले, ते शासनाने तात्काळ चालू केले पाहिजे। सतीश जी, शिवसेना की तरफ से ओबीसी के इस हक की लड़ाई में क्या भूमिका रहेंगी? अगर इसके बाद भी शासन ने अगर हमारे मांगों के लिए दखल अगर नहीं ली तो हमको एक ठराव पारित करना पड़ेगा चंद्रपुर में कि इसके बाद जो भी खासदार या आमदार चुन के आएगा वो सिर्फ ओबीसी का ही चुन के आएगा। सर, ओबीसी की तरफ से चंद्रपुर में जनता कॉलेज चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया था, बताइए उस बारे में। आज ओबीसी के राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से जनता कॉलेज चंद्रपुर में रास्ता रोको आंदोलन किया गया था। इस रास्ता आंदोलन से प्रमुख मांगनी है कि ये देश में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए और गरीब छात्रा ओबीसी के छात्राओं के लिए हर एक जिले में छात्रावास होना चाहिए और स्वाधार योजना लागू करनी चाहिए। इस मांगों के लिए पिछले 11 तारीख से रविंद्र टोंगे अनशन पर बैठे। अनिल भाऊ, आज के चक्का जाम आंदोलन के बारे में बताइए। आज चक्का जाम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि 12 दिन से हमारे चंद्रपुर के जो विद्यार्थी ओबीसी संघ के अध्यक्ष है रविंद्र टोंगे, इनके अन्न त्याग आंदोलन जो शुरू है, इसके बावजूद भी सरकार इस आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारी मांगे जो है वो मांगे एक वैधानिक ऐसी मांगे हैं कि जो 400 से भी ज़्यादा जाति ओबीसी संगठन में है और ये करीब 52-60% तक महाराष्ट्र में इनकी आबादी है और 60% आबादी होने के बावजूद भी सरकार इस ओबीसी समाज की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने ये आंदोलन और ज़्यादा तीव्र करने का डिसीजन लिया है और आज का जो चक्का जाम आंदोलन और इसके आगे भी और बहुत सारे आंदोलन हमारे संगठन की तरफ से हुए। विद्यापीठ प्रतिनिधि के रूप में नीलेश बेलखड़ी जी, आपका क्या राय है इस पूरे आंदोलन के बारे में? आपकी क्या आगे की भूमिका रहेंगी स्टुडंट्स को लेके? जय ओबीसी, मागे 13 दिवसापासून एक शांतताप्रिय असं आंदोलन, अन्नत्याग आंदोलन आमचे टोंगेजी यांच्यामार्फत चालू होतं, परंतु या आंदोलनाची कुठल्या पद्धतीने या निर्दय सरकारने दखल घेतली नाही। त्याच्यामुळे या सरकारला शांतताप्रिय आंदोलनाचं भाषा जर समजत नसेल तर ओबीसी समाज
यासुद्धापेक्षा तीव्रपणे आंदोलन करू शकतं आणि स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी, विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कासाठी हे आज इथे आंदोलन केलेलं आहे. त्याची ग्रुपरिषाच्या अंतर्गत चक्काजाम आंदोलन इथे झालेलं आहे. आम्ही या निर्लज्ज सरकारला विनंती चक्का जाम आंदोलन। सचिन भाऊ, ओबीसी महासंघ की तरफ से आज चंद्रपुर में आखिरकार उग्र आंदोलन, चक्का जाम आंदोलन किया गया। क्या कारण पड़ी चक्का जाम आंदोलन करने की और आगे की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, सरकार ने अभी तक सरकार ने हमारे आंदोलन की कोई दखल नहीं ली। सरकार ने 29 तारीख का हमको पत्र दिया है, लेकिन हमारी मांगों को लेकर हम अनशन पर बैठे। हमारे रविंद्र टोंगे जी, उनकी हालत कल गंभीर हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन हमने और हमारे जो साथी थे विजय जी बल्कि और प्रेमानंद जोगी, वो भी अनशन पर बैठे हैं। हमारे जो मांगे, संवैधानिक मांगों को लेकर हम बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारे मांगों को लेकर कोई अभी तक कोई सलाह मसलत नहीं किया। 29 तारीख को ठीक है, 29 तारीख को जो सलाह मसलत जो बैठक होंगी, क्या इसमें बैठे होंगे, उसमें जो निकलेगा, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके आगे नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 932228999635।